दोस्तों मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पुनीत वाधवा आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। दोस्तों मान के चलिए, अगर आप कुंडली को पढ़ना जान गए, अगर आप कुंडली को देखना सीख गए, तो आप अपनी कई बेसिक प्रॉब्लम्स की समस्या खुद ही रीड कर सकते हैं और उसका निवारण भी खुद ही कर पाएंगे। दोस्तों आपने अपने घर में या रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि आपका कोई दोस्त जो कि एक छोटी सी 5,000 रुपए की जॉब करता था और वो कुछ टाइम बाद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है, कजन हो सकता है जो बहुत कम पढ़ा हो, 8वीं 10वीं पास हो, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद वो फॉरेन चले जाता है और वहां जाके वो जॉब ही नहीं, बहुत बढ़िया से सेट भी हो जाता है। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब हमारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, उनकी दशा, उनकी अंतर्दशा, वो दशा अंतर्दशा में कब एक्टिवेट होते हैं और उनके नक्षत्रों के आधार पर ही ये सब कुछ सारे इवेंट्स अक्कर और फ्रक्टिफाई होते हैं। दोस्तों पिछली 2 वीडियोस में हमने कुंडली चार्ट कैसे देखें, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, बेसिक चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जिसमें हम देखेंगे कि कुंडली को कैसे रीड आउट करते हैं। आइए हम पिछली 2 वीडियोस को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम थोड़ा जानते हैं, जैसे ये एक चार्ट है, इसको हम नेटल का D1 चार्ट भी बोलते हैं। ये देखिए चार्ट में ये 12 घर हैं, यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। दोस्तों ये जो 1 नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बोलते हैं इसको, घर बोलते हैं, भाव बोलते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब बर्थ लेता है, पैदा होता है और उसकी कुंडली डिटेल्स, हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जब ये चार्ट ड्रॉ करते हैं तो इसको उसका लगन कहा जाता है, इसको उसका असेंडेंट कहा जाता है। इस घर से बेसिकली एक इंसान की, एक नेटिव की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के नेचर के बारे में पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी 10 व्यक्ति जिनका 1 नंबर का साइन होगा, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसको जो हम D1 चार्ट बोलते हैं राशि सिस्टम के अकॉर्डिंगली, इसमें क्या होता है, ये जो घर है इन ये फिक्स्ड है। इसके अंदर ये जो 1 2 3 आप देख रहे हैं, इनको हम राशिस बोलते हैं, ठीक है। राशियां जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3, मान के चलिए कि कोई इंसान अगर जनवरी में पैदा हुआ है तो उसकी राशि यहाँ पे 4 नंबर की मिल सकती है। कोई मार्च में पैदा हुआ है तो यहाँ पे 4 भी आ सकती है। तो उसी तरह से ये उसी का ऑर्डर में ये नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर किसी की राशि 4 नंबर से स्टार्ट होती है, उसके बर्थ डिटेल्स लगन के हिसाब से, लगन अगर उसका 4 नंबर का बनता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एक बेसिक चार्ट जिसमें हम 12 फिक्स घर होते हैं और उसके अंदर राशियाँ और राशियों का क्या सिस्टम होता है। अब जान लेते हैं कि हर एक राशि का क्या महत्व होता है, हर एक राशि क्या पर्टिकुलर साइन को रिप्रेजेंट करती है और इसके क्या क्या, इसको कौन कौन से ग्रह की इसको लॉर्डशिप मिली हुई है। चलिए अब हम यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, चलिए 1 नंबर राशि जो है उसको हम एरीज राशि बोलते हैं, इसको हम हिंदी में मेष राशि बोलते हैं। 2 नंबर साइन, इसको हम टॉरस राशि बोलते हैं, वृषभ राशि भी बोलते हैं। 3 नंबर को हम जेमिनी राशि बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में मिथुन कहते हैं। 4 नंबर को हम कैंसर साइन बोलते हैं, हिंदी में कर्क बोलते हैं। 5 को लियो कहा जाता है, सिंह राशि। 6 नंबर को वर्गो कहा जाता है, कन्या राशि। 7 नंबर को
लिब्रा कहा जाता है, तुला राशि। 8 नंबर को स्कॉर्पियो कहा जाता है, वृश्चिक राशि। 9 नंबर को सजिटेरियस साइन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में धनु राशि कह के पुकारते हैं। 10 नंबर को हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसे हिंदी में मकर राशि कहा जाता है। 11 नंबर को एक्वेरियस राशि कहा जाता है, हिंदी में से हम कुंभ राशि बोलते हैं। और आखिर में 12वें साइन को हम पाइसेस कहते हैं, जिसे हिंदी में मीन राशि कहा जाता है। चलिए, तो मान के चलो अगर कोई एक इंसान जिसका असेंडेंट या लगन 1 नंबर का है, तो उसकी पहले साइन की जो राशि होगी उसको हम बोलते हैं एरीज राशि। अब ये तो हुई राशि। अब हमारे इस चार्ट में राशि सिस्टम के अकॉर्डिंगली टोटल 12 राशियां होती हैं, और इन 12 राशियों को प्लैनेट्स की लॉर्डशिप होती है। इनके कुछ ग्रह होते हैं, हर राशि किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। कुल टोटल हमारे पास 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। आइए पहले मैं आपको बताता हूँ वो 9 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, या ऐसे शुरू कर लेते हैं। 1 नंबर के लिए हम यहाँ पे थोड़ा कलर बदल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा मार्स राशि रिप्रेजेंट करती है। 2 नंबर साइन के लिए टॉरस के लिए वीनस राशि रिप्रेजेंट करती है। जेमिनी के लिए मरकरी रिप्रेजेंट करती है। कैंसर के लिए मून करती है। लियो के लिए सन करती है। वर्गो के लिए फिर से मरकरी करती है। लिब्रा के लिए वीनस करती है। 8 नंबर के लिए फिर से मार्स होती है। 9 नंबर के लिए जुपिटर। 10 नंबर के लिए सैटर्न। 11 के लिए भी सैटर्न, और 12 नंबर के लिए हमको फिर से जुपिटर। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो अगर हमने एग्जाम्पल के उदाहरण पर लिया था कि किसी के अगर 4 नंबर का लगन है, असेंडेंट है, तो उसकी राशि कौन सी होगी? उसकी राशि मून राशि। ठीक है, किसी का अगर लगन 7 नंबर का है तो उसकी राशि कौन सी होगी? आप मुझे ये आंसर कमेंट में करके बताइए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हर जो ये घर होता है ये कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला जो घर है ये इंसान के नेटिव के उसके अपने बारे में बताता है, उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी विल पावर की कॉन्शियसनेस। जो दूसरा घर होता है ये उस नेटिव जिसकी हमने कुंडली खोली है, ये उसकी फैमिली के बारे में बताता है, उसके कुटुंब के बारे में बताता है, उसके पास कितनी पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है। जो तीसरा घर है ये उस नेटिव की हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताता है कि उसकी आवाज, उसकी वाणी में कितना दम है, ये उसके बारे में बताता है। चौथा घर उस जातक के घर के सुख सुविधाएं के बारे में बताता है, उसके डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैसी है, उसके माता के बारे में बताता है, उसकी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताता है। 5वां घर नेटिव की अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बताता है, वो फाइनेंस में कैसा करेगा, उसका इंटरेस्ट फाइनेंस में कैसा होगा, वो सब हमें 5th हाउस से पता लगता है। 6th हाउस नेटिव की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के बारे में बताता है, उसकी जॉब के बारे में बताता है, उसकी बेसिक हेल्थ डिजीजेस किस तरह की आएंगी, कोई छोटी मोटी बीमारियां, वो हम 6वें भाव से देखते हैं। 7वां घर जो होता है वो नेटिव के पार्टनरशिप के बारे में बताता है, कोई नेटिव को बिजनेस करना चाहता है, उसका पार्टनर कैसा होगा, वो ये बिजनेस पार्टनर ही नहीं लाइफ पार्टनर के बारे में भी बताता है, उसका जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा, उससे डोमिनेटिंग होगा, उससे स्ट्रांग होगा, उसकी बातें मान के चलेगा या नहीं चलेगा, या अपने अकॉर्डिंगली चलेगा। ये सब कुछ हमें उस पर्टिकुलर नेटिव के 7वें घर से पता लगता है। फिर आता है 8वां घर। 8वां घर जो है ये अकल्ट विद्या का घर भी कहा जाता है। कोई हिडन, कोई खजाना मिल जाए, कोई पेरेंट्स, कोई इन लॉ से कोई पैसा मिल जाए, उसको भी दर्शाता है। कोई इंसान अगर कोई ज्यादा पढ़ाई करेगा, PhD लेवल जैसे डिग्री होती है, कोई रिसर्च वर्क करेगा, वो 8वें घर से देखते हैं हम। फिर आता है 9वां घर। 9वां घर हमें बताता है नेटिव की हायर एजुकेशन, वो कितना रिलीजियस होगा, वो धार्मिक होगा, वो मंदिर जाएगा। कई लोग होते हैं
इंसान बड़ी तरह के होते हैं। कोई बंदे मस्जिद जाता है, रोज शाम दिए जगाता है, मत्था टेकता है, गुरुद्वारे जाता है, और कोई इंसान कहीं भी नहीं जाता, वो सिर्फ दान पुण्य कर देता है। तो उस बंदे का कि वो कितना रिलीजियस होगा नहीं होगा, बिल्कुल वो सब उसे नौवें घर से पता है। फॉरेन स्टडीज, फायर एजुकेशन के भी नॉलेज से पता लगती है। फिर आता है हमारा 10वां घर, उसका जॉब, उसकी प्रोफेशन कैसा रहेगा, उसका कर्म क्षेत्र बेसिकली हमें ये दर्शाता है, उसकी सोशल स्टैंडिंग कैसी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 11वां घर, जो हम यहाँ पे कर्म करता है नेटिव, उसका उसे कितना फल मिलेगा, क्या जितना वो एफर्ट लगा रहा है उसको उससे कम रिजल्ट मिल रहा है, क्या वो जो एफर्ट लगा रहा है उसके इक्वल मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है। हमने ऐसे कई लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में जो बहुत मेहनती होते हैं लेकिन जॉब में उनको सैलरी कुछ नहीं मिल रही होती। कई ऐसे हमारे दोस्त मित्र होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ा सा काम किया और लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं, उनका पैसा ही बहुत होता है। तो ये सब हर किसी के चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, उनकी डिग्रीज, वो बाल अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, 5-6 तरह की अलग अलग स्टेट्स होती हैं प्लैनेट्स की। तो कौन सा प्लैनेट किस स्टेट में है, उसका क्या एनर्जी लेवल है, किस डिग्री से है, एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सब मैं आपको धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा। और आखिर में जो हम बात कर रहे थे 12वां घर जो होता है ये एंड है, जैसे चार्ट में हम देख रहे हैं ये एंड है, तो वैसे भी नेटिव के एंड को रिप्रेजेंट करता है। नेटिव जैसे जेल यात्रा कोई करेगा या ये बाहर को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में सेटलमेंट अगर नेटिव की देखनी है तो वो 12वें घर से देखते हैं। बाकी बेड प्लेजर्स हो गए, कोई नेटिव की हेल्थ जब खराब होती है तो भी हम 12वें घर से देखते हैं, रिलेट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने की नेटिव की लाइफ कैसी रहेगी आगे की। तो दोस्तों आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं शॉर्ट में। आई होप ये एक एज अ समरी वीडियो पिछली 2 इनिशियल वीडियोस के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए काफ़ी सही रही होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इसके अलावा आप और कौन कौन से टॉपिक्स एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सीखने में, जानने में इच्छुक हैं। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।